नमस्कार, मैं अजित परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। एक बड़े मुद्दे को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय धौलपुर में, जहाँ सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि सत्र शुरू हो चुका है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं, लेकिन मनमाने तरीके से, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूलों की फीस की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म की बात हो, चाहे फिर किताबों की बात हो, मनमाने तरीके से लोगों को, मैं कहूँगा, लूटा जा रहा है। जो मानक तय किए गए हैं, उन मानकों को दरकिनार करते हुए उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आम लोगों की जो मेहनत की कमाई का जो पैसा है, उसको वो अपने तरीके से जनता से वसूल रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम आज जिला शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे। और इसके अलावा अपन बात करें तो जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, फिर भी वो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। जिनके पास 8वीं तक की मान्यता है, वो 10th और 12th की कक्षाएं उसमें संचालित हो रही हैं। बाल वाहिनियों की अपन बात करें प्राइवेट स्कूलों की, तो बच्चों को ठूस ठूस करके उनमें भर के ले जाया जा रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं इन चीज़ों को लेकर, जो हम जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी रावत हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहती हैं इन पूरे मामलों को लेकर। और एक और सवाल है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में रिकॉर्डली जो अध्यापक हैं, टीचर्स लगाए गए हैं, वो कोई और होते हैं, डीएड और बीएड धारी, लेकिन ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं वो 10th और 12th तक के ही जो लड़के लड़कियां हैं वो वहाँ लगा रखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके सवाल ढूंढना जरूरी है। और आखिरकार ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इन चीज़ों के पीछे कौन है ऐसा जो इन चीज़ों को होने दे रहा है, अभी तक कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, इन सारे सवालों को लेकर हम सुखो देवी रावत से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अपन बात करें तो चंबल प्रभा ने पहले भी इस जून के महीने में खबर प्रकाशित की थी कि जिस तरीके से मनमाने ढंग से किताबों के दामों को लेकर, फीस को लेकर, प्राइवेट स्कूलों को लेकर प्रकाशित की। उसके बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी किया था कि प्राइवेट स्कूलों के इन फीस और किताबों को लेकर जांच कराई जाए, और जो भी स्कूल दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी खबरें नहीं निकल कर बाहर आई हैं कि किसी भी स्कूल पर विभागीय कार्रवाई हुई है। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम अभी सुखो देवी रावत से जानने की कोशिश करेंगे। इन सारे सवालों को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी रावत। मैम, इस पूरे मामले को जिस तरीके से, चाहे फिर वो मान्यता की बात हो, जो मान्यता स्कूलों के पास नहीं है फिर भी संचालित हो रहे हैं, जिनके पास 8वीं तक की मान्यता है वो 10th और 12th की क्लास चल रही हैं। दूसरी बात, फीस, यूनिफॉर्म को लेकर जिस तरीके से मनमानी चल रही है, पहले भी खबरें प्रकाशित हुई, लेकिन जमीन पर कोई उसका असर देखने को नहीं मिला है। कलेक्टर साहब ने आदेश निकाले, जांच की जाए, लेकिन ये सारी चीज़ों का जो असर है वो नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं देखो, क्या ये जैसे मान्यता का आप बात कर रहे हैं, मान्यता की मुझे जो भी सूचना मिल रही है कि स्कूल मान्यता 8वीं तक है, 10 12 तक है, मैं तुरंत जाके वहाँ उनकी जांच कर रही हूँ और जांच करके उनको नोटिस भी दिए हैं और उनके कार्रवाई के प्रस्ताव बीकानेर भी मैंने भिजवाए हैं। समय समय पर जहाँ भी मुझे जानकारी मिल रही है, मैं 2 साल हो गए और मैं लगातार स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण कर रही हूँ। जहाँ कमियाँ मिल रही हैं उनको नोटिस दे रही हूँ। और अभी बीकानेर से लेटर निकला है, उसमें सम्मेलन में हमें पहले 10 स्कूल सरकारी मिलते थे, अब उसके साथ 4 स्कूल प्राइवेट भी मिले हैं। आज भी मैं सम्मेलन करके आई हूँ 2 स्कूलों का ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। तो जो भी खामियां मिली हैं, हमने ऐप के माध्यम से हम ऊपर बीकानेर श्रीमान निदेशक महोदय के पास जो भी स्थिति है उसको भेज रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कहते हैं, और ज़मीन पर जो है चीज़ें वो हैं। आप अगर कहें तो हम आपको वो स्कूल भी बताएंगे जो इस तरीके से संस्था संचालित हो रहे हैं। नहीं, जो स्कूल आप बता रहे हैं उनको जाके मैं देखूंगी और वास्तविक स्थिति से अवगत होके और उनके खिलाफ कदम उठाऊंगी। हमने जून महीने में इससे पहले खबर प्रकाशित की थी कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी से ड्रेस के पैसे, किताबों के पैसे वसूले जा रहे हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किए। क्या कुछ कार्रवाइयाँ उन मामलों को लेकर हुई है? हुई हैं, जो जहाँ गलतियां मिली हैं उनके प्रति हमने नोटिस भी दिए हैं, उनको कार्रवाई की है। कितने स्कूलों पर कार्रवाई हुई है रिकॉर्डली? अभी ये तो मैं रिकॉर्ड देख के बता सकती हूँ, हमने 2 साल से मैं लगातार कर रही हूँ।
बाल वाहिनियों की बात करें अपन प्राइवेट स्कूलों की, तो बच्चों को ठूस ठूस कर उसमें भर भर के ले जाया जाता है, कोई भी मानक वो पूरा नहीं कर रहे हैं। सबको मैं देख रही हूँ, जहाँ भी मुझे सूचना मिल रही है ऐसी अनियमितताओं की, जांच कर रही हूँ और उनके प्रति कार्रवाई कर रही हूँ, नोटिस भी दे रही हूँ। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को लेकर अपन बात करें तो उनके पास जो मानक होने चाहिए वो नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कमरे नहीं है, वातावरण नहीं है, फिर भी उनको मान्यताएं दी गई हैं और वो स्कूल संचालित हो रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, अब वो ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि उनको कैसे मान्यता पहले मिली जिनके मानक नहीं है, लेकिन अब मेरी नॉलेज में आ रहे हैं, उनके मैं खिलाफ कदम भी उठा रही हूँ और अब मेरे समय में कोई भी ऐसी मान्यता नहीं मिली है जो मानक पूरे नहीं कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप धौलपुर की जनता को कि आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितना मेरा मुझे मैं प्रयास कर सकूंगी, भरसक प्रयास करूंगी, बच्चों के भविष्य के जो खिलवाड़ हो रहा है उसको सुधार के लिए पूरा प्रयास करूंगी। आपने सुना, ये थी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत, जिनका साफ साफ कहना है कि मैं पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो भी खामियां हैं उनको लेकर कटिबद्ध हूं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। हालांकि कुछ समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से लड़ते हुए मैं धौलपुर के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो भी विद्यालय हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई करूंगी, चाहे फिर वो फीस की बात हो, चाहे फिर वो मान्यता की बात हो, बाल वाहिनियों में जिस तरीके से चाहे फिर वो बच्चों को ज़्यादा भर के ले जाते हैं उसकी बात हो, चाहे टीचर्सों की बात हो, सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्तर पर जो भी कर सकती हूँ वो करूंगी और विभाग को उसको सूचित करूंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।